आज का विषय दास ने ये लिया है कि क्या जीवन में सत्संग धारण करना, सत्संग की पद्धति पे चलना उम्र निर्धारित है। माने जीवन में सत्संग कब धारण करना चाहिए, क्या इसकी भी कोई उम्र होती है? या सामाजिक दृष्टि से सोचें या सामाजिक धारणा के विषय में सोचें तो प्रश्न ये बनता है कि क्या सत्संग वृद्धावस्था का कार्य है? यदि एक आम संसारी से ईश्वर चर्चा की जाए या सत्संग की बात की जाए, तब वो यही कहेगा कि वो ईश्वर को मानता है, ईश्वर में श्रद्धा भी है, विश्वास भी है। इसीलिए समय समय पर व्रत रखना, मंदिर जाना, तिलक लगाना, यह सब ईश्वर विश्वासी के लक्षण ही तो हैं एक आम संसारी के हिसाब से। परंतु चूंकि वो ग्रस्त जीवन जी रहा है, तो अभी सत्संग की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा वो सोचता है। अभी परिवार की जिम्मेदारी ही सर्वोपरि कार्य है, ऐसा सोचता है। और जब समस्त जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, तब ईश्वर चिंतन करना या सत्संग करना ठीक है। माने संसारी इतना चतुर है कि ईश्वरीय कार्य को किस प्रकार से अंजाम दिया जाए, इसके लिए भी समय मुकम्मल कर रखा है। कि जब इंद्रियां शिथिल होने लगे, समस्त जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, तब ईश्वर का नाम ले लेना काफी है। इस एक सोच पर कुछ प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न कि क्या संसार की जिम्मेदारियां उठाते हुए सत्संग धारण नहीं कर सकते? दूसरा प्रश्न, क्या मेरा स्वयं का व मेरे वालों का जीवन कितना है, मुझे पता है, जो मैं ये सोचूं कि वृद्धावस्था आने पर इस कार्य को पूरा करूंगा? तीसरा प्रश्न कि क्या जब मैंने पूरा जीवन सांसारिक तौर तरीकों से जिया है, तब वृद्धावस्था में मन ईश्वर पर ठहरेगा क्या? चौथा प्रश्न कि क्या इस प्रकार की सोच मनमुखी है या गुरुमुखी? माने ईश्वर की बात का ज्यादा महत्व है या स्वयं की सोच का? पहले प्रश्न पे गौर फरमाएंगे कि क्या संसार की जिम्मेदारियां उठाते हुए सत्संग धारण नहीं कर सकते। महाराज जी ने कहा है, फर्ज वाली जिंदगी जियो, ना कि गर्ज वाली। वह गुजरान वाला प्रोग्राम याद रखना है। अब यदि पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारियां निभाते हुए जीवन में सत्संग धारण किया हुआ है, तब इसमें हर्ज ही क्या है? सतमार्ग का राही समस्त क्रियाकलाप को ईश्वर हुक्म में देखता हुआ चलता है। वह अंदर से प्रारब्ध चक्र को भी समझता हुआ चल रहा होता है। ऐसे में हर एक परिस्थिति में क्या मेरा फर्ज बनता है, वो याद रखता है। वह याद रखता है कि ईश्वर ही हर एक कार्य का कर्ता व हर्ता है। उसको ईश्वर की हर्ता वाली बात भी याद रहती है। और जब ये वाली बात याद रहती है कि ईश्वर ही कर्ता और हर्ता है, तब मन में एक चैन और संतोष बना रहता है। और जब बुद्धि में ये बात बैठती चली जाती है कि ईश्वर ही कर्ता व हर्ता है, तब स्वयं का मानसिक तनाव भी ज्यादा नहीं रहता। सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल ईश्वर हुक्म में ही होगा, ये बात पक्के से बैठती चली जाती है।
इसके विपरीत एक संसारी स्वयं को ही हर कार्य का कर्ता व हर्ता जानता है। स्वयं को कर्ता व हर्ता जानने से जाने अनजाने में वो अपने पांचों विकारों की वृद्धि कर रहा होता है और उसे पता ही नहीं चलता कि इन पांचों विकारों की वृद्धि करना कितना बड़ा उसके साथ धोखा है और कितना उसका नुकसान है। स्वयं को कर्ता हर्ता जानता है एक आम संसारी, जिसके चलते हर एक कार्य में वो सफलता ही चाहता है, परंतु संसार द्वंद रूप है। इसको न जानने के कारण एक मानसिक तनाव का भी शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर भी समय से पहले बीमारियों का घर बन जाता है। वह ऐसा जीव हर वक्त तन मन व धन का अभाव ही महसूस करता रहता है। सोचिए, जब हर वक्त जो कुछ भी प्रारब्धवश मिला हुआ है उसका अभाव ही महसूस करता रहेगा, तो क्या जीवन जिएगा और क्या दूसरों को जीवन कैसे अच्छे से जी सकते हैं, क्या सिखाएगा? ऐसे माता पिता जो हर वक्त एक अभाव ही अपने चारों ओर महसूस करेंगे, क्या बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे? अपने व अपने वालों को औरों से बेहतर करने में उनकी एक प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। वह और तो और बहुत सारे नशों के सेवन से भी ग्रसित होने लग जाते हैं, क्योंकि उनका निर्णय पक्का होता है कि संसार है तो सुख रूप, परंतु मैं सुखी नहीं। जबकि अध्यात्म का राही को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद निकलता है कि उसने जब से भी सत्संग जीवन में धारण किया, महाराज जी ने ये सारा कंफ्यूजन दिमाग से खत्म कर दिया। कैसा कंफ्यूजन? कि नानक दुखिया कुल संसारा, सुखिया केवल नाम अधारा। महाराज जी ने भी कह दिया, राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया सो भया, जिस शोभा पाए करता। तो हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं, लकी हैं इस मामले में कि हमको प्रारब्धवश जैसा भी जीवन जिसको मिला है वो हम सब ने स्वीकार किया है, और उस जीवन को स्वीकार करने के साथ साथ इस बात का औरों के विषय में और अपने विषय में भी पता चला कि कोई ना कोई दुख इस जीव को सताता ही रहता है। इसलिए ऐसा जीव अब अपने दुखों के विषय में ज्यादा न सोचकर क्या उसके विकार हैं उनको कम करने की चेष्टा में लग जाता है। जिसने अपने जीवन का आधार ईश्वर को माना है, वो संसार की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी स्वयं को संतुलित रख पाता है। समस्त जिम्मेदारियों को ईश्वर हुक्म में देखते हुए एक संसारी की अपेक्षा बेहतर जीवन जीता है। इतना ही नहीं, उसके स्वयं का चित्त ईश्वर में लगे रहने के कारण प्रसन्न रहता है। वह औरों की भी मर्यादा में रहते हुए जरूरतें पूरी करता है। उदाहरण के तौर पर बात करें कि क्या सत्पुरुषों व संतों के जीवन में कष्ट ना थे? उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलते हुए पूर्ण जीवन निर्वाह करके दिखाया कि देखो, भले ही जीवन में कितने भी कष्ट आए, जीवन सहजता से व बेहतर ढंग से जिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर भगवान कृष्ण का जीवन हम सब बचपन से ही जानते हैं। बचपन से ही एक आम संसारी की दृष्टि से देखें तो भगवान कृष्ण के जीवन में कष्ट ही कष्ट थे। भगवान श्री राम का जीवन बाल्यकाल से लेके पूर्ण जीवन देखा हमने, समय समय पर कैसे कैसे कष्ट आए। ऐसे कष्टों का सामना एक आम संसारी को करना पड़े तो उसकी क्या मनोदशा होगी, ये हमें पता है। भक्त प्रहलाद का जीवन, जहां स्वयं के पिता ही अपने पुत्र के विरोधी हो जाएं, तो ऐसे पुत्र का कैसा जीवन हो सकता है, ये इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। महात्मा मंगत राम का जीवन,
पार्टीशन हुआ तब हिंदुस्तान आना पड़ा, कान का दर्द सताता था, और भी आम संसारी की दृष्टि से देखा जाए तो जीवन दुखों से ही भरा हुआ था। परंतु इन सभी ने जीवन जीकर दिखाया कि एक आम संसारी जिसके लिए ये शरीर ही सब कुछ है, इनके लिए प्राथमिकता जो एकमात्र सत्य है सिर्फ ईश्वर की थी, ना कि इस नश्वर शरीर की। इसलिए सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए सत्संग धारण करना कोई चॉइस नहीं, बल्कि आवश्यक है, मस्ट है। क्योंकि सतमार्ग पर आने से पता चला कि यह शरीर जीव को सिर्फ ईश्वरीय खोज व प्राप्ति के लिए ही मिला है। अगला प्रश्न कि क्या मेरा और मेरे वालों का जीवन कितना है मुझे पता है? जो मैं ये सोचूं कि जब वृद्धावस्था आ जाएगी कि तब मैं सत्संग जीवन में धारण करूंगा। पल की खबर नहीं और तैयारी बरसों की। हम सभी एक अनिश्चितता, एक अनसर्टेनिटी के माहौल में जी रहे हैं, वह परिवर्तनशील संसार में रह रहे हैं। कितने ही किस्से अपने पड़ोस के या अपने जान पहचान में सुन चुके हैं कि अरे फला व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई, और तो और अब तो उम्र की भी कोई बात नहीं रह गई। कितने ही बच्चों के व युवावस्था के अंदर तक हिला देने वाली खबरें हम सभी सुन चुके हैं। मैंने कहने का अर्थ यह है कि चारों ओर आग लगी हुई है, परंतु आज भी आंखों पर पट्टी बांधकर ही जीवन जी रहे हैं। जब तक स्वयं की यहाँ कुछ घटित नहीं हुआ, तभी तक इन घटनाओं से हैरानी क्षणिक ही रह जाती है। महाराज जी ने कह दिया, औरा का मरण देख अपना मरण भुलाए। यदि जीवन में सब कुछ ठीक भी रहा, माने संसारिक जीवन अपने तौर तरीकों से जीते हुए वृद्धावस्था आ जाए, तब क्या सत का संग करना आसान होगा? लोगों को लगता है कि समस्त जिम्मेदारियां पूर्ण करने के बाद वृद्धावस्था में दैनिक दिनचर्या करते हुए कुछ वक्त ईश्वर के लिए दे देंगे तो ये ठीक ही है। सोचने की बात यह है कि सही सतमार्ग हमें 5 नियम पर चलने की हिदायत दे रहा है। वह जिस प्रकार घर में यदि पुत्र या पुत्री अपने माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, वह उनके कहे अनुसार जीवन जीते हैं, तब एक प्रेम का वातावरण बना बना रहता है, जिसमें पुत्र या पुत्री अपने जीवन से संतुष्ट रहते हैं। वह माता पिता का आशीर्वाद भी सदा बना रहता है। इसी तरह हम भी ईश्वर के अंश हैं, वह वो ईश्वर ही हमारे असली पालनहार हैं। इसलिए यदि मैं उनके बताए अनुसार तरीके से जीवन जीऊं, तभी संसार में रहना सहज हो पाएगा। वह आगे के निर्वाह के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहेगा। सतमार्ग का रास्ता इतना आसान नहीं कि अचानक वृद्धावस्था में कोई जादू हो जाएगा और हमारी बुद्धि ईश्वर में रमने लग जाएगी। बल्कि हाल यह है कि वृद्ध हो जाने के बाद भी संसार नहीं छूटता। वाणी में आया भी है कि मानुष तन बूढ़ा भयो, तृष्णा भई जवान। जब पूरा जीवन इच्छाओं को ही आधार मानकर जीवन जिया, तब अचानक से वृद्धावस्था में इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी, बल्कि और बढ़ जाएंगी। आध्यात्मिक मार्ग का सफर और लंबा हो जाएगा। और यदि किसी के मन में सतमार्ग के प्रति जिज्ञासा भी है, तब भी सोचिए, जब ये शरीर जर्जर हो रहा होगा, तब पांचों नियम पर चल पाना कितना संभव होगा? पूरा जीवन व्यवहार, भोजन, कपड़ों की सादगी ना रही, अब वृद्ध होने पर जीवन अचानक से सादगी में कैसे हो पाएगा? पूरा जीवन संसार को ही सत्य समझते रहे, अब संसार को असत्य समझते हुए जीने में घोर निराशा का क्या सामना नहीं करना पड़ेगा?
जब स्वयं के शरीर को ही सेवा की आवश्यकता हो, तब औरों की सेवा कैसे बन सकेगी? नियम से सत्संग जाना, विचारों का बुद्धि में बैठना इतना सहज नहीं। शुरुआत में तो वैसे भी कहा जाता है कि यह सत विचार विष के समान है। वह सुनते सुनते जब बुद्धि परिपक्व हो जाती है, तब अमृत समान हो जाते हैं। पूरा जीवन मनमुखी हो, जब पूरा जीवन ही मनमुखी जिया हो, तब वृद्ध हो जाने पर गुरुमुखी हो पाना कठिन होगा। अत्यंत महत्वपूर्ण कि दो समय का सिमरन एकाग्र होकर कर पाना कितना कठिन होगा। हाँ, यदि युवावस्था से सिमरन का अभ्यास होगा, तब वृद्ध हो जाने पर भी सिमरन कर पाना संभव होगा। सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी कब किसका अंत हो जाए कुछ नहीं पता। जो जिम्मेदारी ईश्वर ने मानुष चोला प्रदान करके पूरा करने को कहा था, पता चले कि वो भी नहीं हो पाया। जब तक श्वासें आ रही हैं व जा रही हैं, जितना हो सके नाम जप कर लेना चाहिए, क्योंकि यह नाम जप ही हमारा वर्तमान व भविष्य दोनों को सुधार सकता है। वह पहले पहले भी जो कुछ घटित हो चुका है, उसमें भी मन को संतोष देता है। कभी कभी पास्ट की या पहले की कुछ घटनाएं जो प्रारब्धवश हुई थी, वो मन को आपके व्यथित कर देती हैं कि अरे, हमसे ऐसा कैसे हो गया। सतमार्ग की राह पर जब आप आते हैं, तब समझ आता है कि जो कुछ भी जीवन में घटित हुआ था, या हो रहा है या आगे होगा, सब कुछ प्रारब्धवश ही हो रहा है। तब मन को एक संतोष आ जाता है। एक एक दिन, एक एक पल जा ही रहा है, कब इन श्वासों की डोर टूट जाए नहीं पता। इसलिए सतमार्ग धारण करने के लिए वृद्धावस्था का इंतजार करना ठीक नहीं। महाराज जी से एक प्रश्न किया। कहते हैं, महाराज जी, इस परमार्थ के रास्ते पर चला नहीं जाता, इसका क्या कारण है? कहते हैं, प्रेमी जी, सिद्धक या विश्वास की कमी है। और फिर ये नाम रूपात्मक संसार में हजारों अजदह अजगर खड़े हैं, वे तुम्हें इस रास्ते पर चलने नहीं देते। अगर प्रेम प्राप्त करने के लिए चलना हो, तो बाहोश हो जाओ, एक लम्हा, एक पल की भी देरी ना करो। हम सभी ने अपने अपने जीवन में अनुभव भी किया है। अपने अपने घरों में, समाज में, मित्र मंडली में, जब भी जिसने भी अध्यात्म की राह पर पांव रखा है, उसको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। मित्र हो तो, परिवार हो तो, जो भी लोग आपके सर्कल में होते हैं, वो आपका क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं या आलोचनाएं करते हैं। कैसा ये संसार है, सोचने की बात है। जब मृत्यु हो जाती है, तब भले ही कह देगा कि राम नाम सत्य है, लेकिन जीवन भर इस बात को सत्य मानते हुए कोई भी व्यक्ति चलने की कोशिश करता है, तो हजारों अजगर महाराज जी जो कह रहे हैं, वो तुम्हें इस रास्ते पर चलने नहीं देते। प्रश्न तीसरा, जब पूरा जीवन सांसारिक तरीकों से जीऊंगा, तब वृद्धावस्था में मन ठहरेगा क्या? जीवन जीते हुए तीन चीजों की आवश्यकता होती है: तन, मन और धन। पूरा जीवन इस तन का उपयोग अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु लगाया है या स्वयं की सेवा में लगाया है, तो वृद्धावस्था, जिसमें यह शरीर कमजोर पड़ने लगता है, जब आपको सच में स्वयं के शरीर की सेवा की आवश्यकता पड़ती है, तब ऐसे में सतमार्ग, जो निष्काम सेवा करने के लिए कह रहा है, वो कैसे बन सकेगा? युवावस्था में स्वभाव बदलना फिर भी आसान है। हम सभी के समक्ष कितने ही भक्तों के और संतों के उदाहरण हैं। इन सभी ने अपने बाल्यकाल से ही
सत का साथ किया। और आज देखिए, पूंजीपतियों को नहीं पूजा जा रहा है, पूजा को किसको जा रहा है? जो भक्त हैं, जो संत हैं, इन्हीं की बातों को, इन्हीं को ही पूजा जा रहा है। आखिर ऐसा क्या था? क्योंकि उन्होंने सत का साथ किया था। ऐसे ही जब पूरा जीवन ये सोचकर जिया कि ये संसार ही सत्य है, वह सुख रूप है, तब वृद्ध होने पर अचानक से इस विचार का बैठना कि झूठ संसार सच करतार वह ये संसार है ही दुख रूप, ऐसा विचार बनना बहुत ही मुश्किल है। माने पूरा जीवन जब मन को सिर्फ संसार में लगाया, तब अंत वेले ईश्वर में मन कैसे लग पाएगा? ईश्वर में मन लगाने के लिए एक लंबे अभ्यास की जरूरत है। इसीलिए रामायण में आता है कि दीर्घ काल करिए सत्संगा, तभी दूर होए सब संशय हंगा। सिमरन के लिए एकाग्रचित होकर बैठ पाना, वह एक ही आसन में देर तक बैठना, जब शुरुआत में युवावस्था में मुश्किल लगता है, तब यह सब कार्य वृद्ध होने पर कितना कठिन होगा। ऐसे ही धन की बात करें तो जब पूरा जीवन धन को ही प्राथमिकता दी थी, और वृद्ध होने पर यह दोहा पड़ा कि जेती संपत पाविए उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेश। अंत वेले जब ये बात पता चली कि ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति एकत्र करना मेरे जीवन जीने का आधार था, तब कितनी निराशा और बेचैनी होगी कि मौत सामने खड़ी है और करना क्या था, करा क्या। तब अपनी अपनी बेचैनी का कारण भी समझ आएगा। परंतु तब ये बात कुछ ऐसी हो जाएगी कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। शरीर रूपी खेत अब खत्म होने को है, मन संसार में पड़ा हुआ है। घर वाले भी कहने लगते हैं कि ईश्वर में मन लगाओ, तब ऐसा जीव संसार से घोर निराशा लेते हुए विदा होता है। तब वाणी में आया भी कि आशा में जन्मिया आशा में मर जाए। हम सभी भाग्यशाली हैं जो पूर्ण गुरु की शरण में हैं, परंतु बताए अनुसार चलना होगा। यदि हम बाकी संसारियों की तरह अपनी दुर्गति नहीं चाहते तो क्यों? क्योंकि हमारा कल्याण इन वचनों को सुनने से, इन वचनों को पढ़ने से इतना लाभ नहीं होगा जितना कि इनको प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में उतारना होगा, तभी इसका लाभ मिलेगा। सिर्फ एक ईश्वर का होकर चलना होगा, तब चाहे वृद्धावस्था हो या युवावस्था, चाहे प्रारब्धवश जीवन कैसा भी हो, आत्मनिर्भर होते हुए जीवन आनंद में जिया जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न क्या है कि इस प्रकार की सोच कि सत्संग व ईश्वर ध्यान वृद्धावस्था का कार्य है, अभी ग्रस्त में है तो पहले जिम्मेदारियां संभाल लें, यह सोच निश्चित ही मनमुखी है। और जब इस प्रकार की सोच के साथ जीव चलता है, तब अति अहंकारी हो जाता है। भोगों में मर्यादा नहीं रह जाती, पशु आहार लेने में भी संकोच नहीं करता। वह लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा हो जाए और कैसे ज्यादा से ज्यादा भोग कर सकूं। महाराज जी से प्रश्न किया, जब बुद्धि में सुजागी आने लगती है एक सतर्क राही की, तब महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, अब हमको किस तरह चलना चाहिए? तो कहते हैं प्रेमी, यदि सही तौर पर यह जीव चलना चाहे तो रास्ता भी मिल जाता है। अपनी बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए, विचार लेकर अच्छी तरह इन्हें समझने लगेगा तो फिर ठीक चल सकता है। तुम्हारा कसूर नहीं, तुमको सबक देने वाले भी ऐसे मिल जाते हैं जो पल में ब्रह्म बना देते हैं। हम लोग भी जगह जगह सम्मेलन करते हैं, कितने लोग ऐसे आते हैं जिन्हें सम्मेलन में विचार वाणी क्या चल रही है इससे कोई फर्क नहीं है। कितने लोग स्टॉल्स पे आके पूछते हैं कि क्या यहाँ दीक्षा मिल जाएगी। सबको दीक्षा रूपी एक बात पता चल गई है कि दीक्षा से
कल्याण हो सकता है। तो सबको दीक्षा ही चाहिए, बाकी जीवन कैसा भी चलता रहे, दुनिया का मौज मेला भी करते रहें और ईश्वर भी मिल जाए, ये कैसे हो सकता है? ऋषियों मुनियों को जंगलों में जाकर तप करने की क्या जरूरत थी? बड़े बड़े राजे महाराजे राजपाट छोड़कर घर जंगलों में क्यों गए? कह रहे हैं, अगर पानी बिलोने से मक्खन निकल आता तो रूखी कोई भी ना खाता। माया मान भी बना रहे और सत पद भी प्राप्त हो जाए, ये कैसे हो सकता है? असल में हम सभी की सतमार्ग में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारी मनोदशा भी कहीं ना कहीं यही होती है कि संसार भी बना रहे और सतपथ की प्राप्ति भी धीरे धीरे करके हो जाए। तो महाराज जी हमें चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा कोई तरीका साधन नहीं निकला जिससे दुनिया भी बनी रहे और परम सत्ता को भी जान लिया जावे। तुम ब्रह्म को ना ढूंढो, पहले पूछो कि संसार की प्रीत कैसे कम हो, पवित्र जीवन कैसे बने। जब मन को शुद्ध करने वाले साधन धारण करोगे, आप चलने का भी पता लग जाएगा। जीव को मानुष चोला सिर्फ और सिर्फ अपने कल्याण हेतु मिला है, और कल्याण का अर्थ है कि फिर गर्भ में आना ना पड़े, वह आवागमन बंद हो। जिन संसारी कार्यों को प्राथमिकता देते हुए बड़ी लगन से लगे रहते हैं, उसमें नया क्या है? सभी ऐसा ही तो कर रहे हैं, बल्कि समस्त संसार के जीव पशु भी हमारी तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाने में व्यस्त हैं। चेतावनी दी हुई है, विवेकहीन मानुष जो हुई, पशु समान जीवन सो खोई। प्रेमियों, सांसारिक जिम्मेदारियां निभाना लक्ष्य नहीं है, ना ही वो सब कार्य उपरांत पूर्ण हमें खुशी मिलती है, बल्कि वो सारा जीवन प्रारब्ध वश है, वह क्लेश भी बहुत है। यदि सांसारिक कार्य ही लक्ष्य है तो क्यों किसी की बेसमय मृत्यु हो जा रही है या रोग घेर लेते हैं? संसार की देखा देखी भेड़ चाल नहीं चलनी है, वचनों व वाणी अनुसार अपने अमूल्य जीवन का प्रोग्राम कसकर बनाकर चलना होगा। यह मार्ग अकेले का है, भले ही संगत भी दृढ़ता से इस मार्ग पर ना चले, परंतु अपना निश्चय पक्का रखना है। ऐसा नहीं कि संसारिक कार्यों में रुचि नहीं लेनी है, काम सब करने हैं, चाहे मन अनुकूल हो चाहे मन प्रतिकूल। स्वार्थ और परमार्थ दोनों में महाराज जी कह रहे हैं कि समय सीमा बांधकर कार्य करना है। सब में समता भाव रखते हुए ईश्वर की याद को प्राथमिकता देते हुए वह ईश्वरीय कार्य समझकर ही हर कार्य को अंजाम देना है। इससे हमारे 24 घंटे की क्रियाकलाप से ईश्वर नजदीकी बढ़ती जाएगी। समस्त संतों का जीवन देखें तो बाल्यकाल से ही सत का साथ किया, यह निश्चित ही पिछले जन्मों के परिश्रम का फल है। अभी हम सब लोगों को लंबा रास्ता तय करना है, परंतु पूरी जिद के साथ आज और अभी चलना ही होगा। भगवान कृष्ण, भगवान राम के जीवन को देखें, जिन्हें हम पूर्ण श्रद्धा से पूछते हैं, उन्होंने कौन सा संसारिक कार्य छोड़ा? समस्त कार्य करते हुए भी चित्त ईश्वर में ही था। वह जीवन में गुरु भी धारण किए हुए थे। संदीपन गुरु भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे, गुरु वशिष्ठ श्री राम जी के। हमारे गुरु महात्मा मंगत राम जी हैं, जिनके सरल वचनों व वाणी से सत्य का समस्त सार समझ आ रहा है, और इस असत्य संसार का असली चेहरा भी सामने आता जा रहा है। क्या किसी भी संत के जीवन को देखकर या सुनकर कभी लगा कि वे बहुत दुखी या निराश हैं? उल्टे समस्त जिम्मेदारियां निभाते हुए ये कह रहे हैं कि आनंद की बाढ़ आई हुई है। हमारे गुरुदेव बता रहे हैं कि गर्ज और फर्ज वाली बात याद रखो। कोई तुमसे ये नहीं कहा जा रहा है कि संसारिक कार्यों को ना करो, सिर्फ इतना करना है
इस सांसारिक कार्यों को करते हुए चित्त को ईश्वर में लगाना है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगा कि जब 40 से 45 की उम्र के बाद ही इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं, छोटे छोटे रोग घेरने लगते हैं, आंखों पर चश्मा आ जाता है, तब जैसे जैसे उम्र और बढ़ेगी तब ये शरीर के पुर्जे और तंग करने लग जाते हैं। इसलिए युवावस्था में ही वृद्धावस्था की तैयारी करनी होगी, और ये तैयारी सिर्फ और सिर्फ जीवन में सत्संग धारण करने से ही हो सकता है। प्रारब्धवश जीवन में तन मन या धन का अभाव हुआ भी तो भी ईश्वर के साथ होने का यदि आभास बना हुआ है, तब ऐसा जीव सही मायने में संसार को जीत कर ही जाता है। जीत कर जाने का मतलब समता मंगल में आता है। सत्कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के जीत चलो संसार। जीवन की सफलता लंबे समय तक जीवन जीने में नहीं है, बल्कि अंतिम श्वास आने से पहले अपने विकारों में कितनी गिरावट करी इसमें है। इसलिए यदि बुद्धि में समता की तालीम ठीक तौर से बैठ गई है, तब अपने बच्चों की सही परवरिश यही है कि इस सांसारिक तालीम के साथ साथ समता की तालीम की भी महत्वता इनकी बुद्धि में बैठाने के पुरजोर प्रयास करते रहें, जिससे स्वयं के इस मानुष चोले की सार्थकता प्राप्त हो व संसार के कुर्रे कुर्रे में समता की रोशनी फैले। समय समाप्त हो चुका है। आप आज्ञा चाहूंगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।